डिफेंस के मकामी स्कूल में तालबा पर तशद्दुद के हवाले से वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए जी, जब वो अदालत में कसूरवार ठहरेगी ना, जब अदालत कहेगी कि इन्होंने मारा है, तो वो क्या हम सब जाके माफी मांगेंगे बतौर कौम। अच्छा, मीडिया को आपने कसूरवार ठहराया या अदालत ने? आप देखिए, माफी नहीं मांगे, मैंने कहा कानूनन तो आपको मंगवाएगी अदालत, पर आप लोग इखलाकन माफी मांग ले ताकि हम एक अच्छा मुआशरा कायम कर सके, बजाय इसके कि हम देखिए ना, हम सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम अगर अच्छी चीज करेंगे। अब देखिए, हमें देख के तो यहूद भी शर्माते हैं, ये मुसलमान है कि देख के शर्माए यहूद। हम लोगों का कंपैरिजन किसी यहूदी रियासत से नहीं, हमारा कंपैरिजन रियासत मदीना से है। हमारा कंपैरिजन उस रियासत से कि जहाँ पे मुसलमान रूलर्स की जब हुकूमत जाती थी ना, तो गैर मुस्लिम खराजी रोते थे कि अब हमारी इज्जतों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, अब हमारी इज्जतें जान और माल तो बाद में, इज्जत की हिफाजत की तरह हमारी आपने तो सिर्फ बच्चियों का कैमरा था। जब से सोशल मीडिया आया है ना, ये आप लोग भी मेरी बात नहीं, क्या आप स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नहीं से जहां पे ये वाकया पेश आया मामला ज़ेर बहस है। हमारी 3 किस्म की प्रेयर्स थी कि सबसे पहले तो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ स्टे ले जहां पे ये काम मैं स्कूल इंतजामिया के खिलाफ किस किस्म का स्टे लूं? मैंने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ FIA में दरखास्त दी है, कोर्ट में भी दरखास्त दी है कि जिस बंदे ने ये वीडियो वायरल की है, उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको पता करवाया जाए। स्कूल के अंदर ये सोशल मीडिया बात है, अलग में 2 सालों पर दफात लगी है, 337 A1 और 354 है। दैट्स इट। जब मामला ही हमारा सिर्फ मारने को और चोरी का है, और आप मुझे बताएं मारने की तो चले दफात है, लगी हुई है, मेडिकल में है, चोरी लड़ाई के दौरान या व्हाटएवर चोरी के तो कोई सबूत ही नहीं। अगर आप FIR पढ़े ना, उसका मैंने बताया, मैंने उस पर बहस नहीं करनी, अदालत में मैं बहस करूंगी। अदालत का जो फैसला है ना, वो कोई बादशाही फैसला नहीं होता, वो ग्राउंड्स पे फैसला होता है। जब ग्राउंड होंगे उस पे जिसने तनकीद करनी होगी करे। लेकिन मैडम, वो तो अदालतों का मीडिया भी एहतराम करे, इंक्लूडिंग द पिटिशनर बीइंग शोन इन द वीडियो हैव बीन डिस्टर्ब कि ये अनवेरिफाइड वीडियो है। कहां से मैं मंशियात का मामला बीच में ले आऊं जबकि है ही नहीं? आप मुझे बताएं, कोई मुझे मंशियात मिली हो, कुछ हो तो मैं जरूर लाऊं। इस मौके पर एडवोकेट रिदा नूर और मोहम्मद अली मलक ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप इस मामले की मज़ीद तशहीर पब्लिसिटी स्टंट्स रोकना इस मामले को, लेकिन फिर भी ये इतनी बुरी तरह से वीडियो वायरल पिक्चर मामला ज़ेर बहस था सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि ये बहुत गलत और नाइंसाफ़ी थी। तो हमें आज ये पहले हमने बड़ी कोशिश की कि इस ऑर्डर को हम फैलाएं, नहीं फैल सका। वो इसलिए नहीं फैल सका कि वो जो रिपोर्टर्स थे वो कह रहे थे कि अदालत ने क्योंकि इस मामले को डिस्कस करने से रोक दिया है। तो अगर आज हम ये मामला डिस्कस करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? तो फिर हम लोगों ने पार्टी की मशावरत से हमारी पूरी कोशिश थी कि देखिए जी, नरेटिव आ रहा है, उसका एंटी नरेटिव आ रहा है, आता रहे, जिसने करना है मीडिया में करे, हमारा साथ जो होना था लोगों के साथ तो वो हो चुका है। लेकिन अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर चुकी हूँ कि हमने अदालत से इस्तदा क्या की थी। देखिए, मेरी पार्टी की ना मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शन थी कि हमारी बच्ची के साथ जो हो गया है, आगे नहीं होना चाहिए। तो हमारी इस्तदा ये थी कि पूरी दुनिया में क्या होता है, सोशल मीडिया चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन एक रेगुलराइज वीडियो पे, जैसा मैंने कहा कि एक मर्ज आता है, उसके बाद उसकी दवा आती है, ठीक है जी। तो जो मर्ज की दवा है ना, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया को रेगुलराइज किया जाए। देखिए, आप TV चैनल था ना, आप लोग हदूद में पैमरा की आप कोई बात करेंगे, आप चले मीडिया, अगर देखें मीडिया अगर कोई ज़्यादा बात उछालेगा उसका लाइसेंस कैंसिल, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहती कि वो, क्योंकि मीडिया एक बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन सोशल मीडिया में हम क्या करें, हम बेबस हैं, तो इसको रेगुलराइज किया जाएगा, इस पर कानून साजी होगी। इसमें ये बता दीजिएगा कि अदालत आलिया ने स्टे में क्या ऑर्डर जारी किए हैं, कहाँ तक पाबंदी किया है इस मैटर को डिस्कस करने से, मतलब जुवेनाइल की आइडेंटिटी, बेसिकली अदालत आलिया ने क्या करना, लॉ पहले से मौजूद है नाबालिगान का, उसमें अदालत आलिया ने ये कहा है कि कौन सा इस मैटर को वो जो कि बच्चियों तक की हद तक के बच्चियों की तस्वीरें, वीडियो मैटर को डिस्कस ना किया जाए। क्या नाम लेने से भी, नाम लेने से, तस्वीर लेने से, हर किस्म की डिटेल से मना किया गया। सिर्फ ये बताया जा सकता है कि ये अदालत का फैसला है और खुदा का वास्ता है बगैर तस्दीक किए वीडियोस को करना छोड़ दें, अंधी तकलीफ छोड़ दें। कुरान पाक में आफत या क्या तुम तकलीफ, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते, तो हमारी गौर फिक्र किधर है? ये स्टे जारी कर दिया है, तो ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था?
सर जी, जैसे मेरी सीनियर कौंसल ने आपसे बात की कि अदालत आलिया ने इस पर स्टे जारी कर दिया है, उसका मकसद था कि जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जुवेनाइल हैं, उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, प्रिंटेड मीडिया और दूसरे मीडिया की वजह से नहीं, सोशल मीडिया की वजह से। जो भी जाके सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुनते, सिर्फ सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर अपने बयान पेश कर देते हैं, वो बच्चियां घरों से बाहर नहीं निकल सकती। जब बाहर निकलती हैं उनको बुली किया जाता है। तो मुझे बताएं कहाँ पे लिखा है किसी का बच्चा इस वक्त अगर बाहर जाए तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी। हर रोज़ यहाँ पे सड़कों में लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ सर हज़ारों बंदे कत्ल होते हैं, रोज़ हज़ारों लोग मार कर भाग जाते हैं, किसी को चपेड़े मारते हैं, तब ये कोई चीज़ हाइप नहीं होती। माना कि हर चीज़ हाइप नहीं हो सकती, लेकिन सर बच्चों का जीना हराम ना किया जाए। हाई कोर्ट ने इस बात पर स्टे दे दिया है कि ना बच्चियों का नाम लिया जाए, ना बच्चियों के बारे में कोई और बात की जाए इसके ऊपर। और मेरी मीडिया से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी भी सुननी चाहिए।